हेलो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे आने वाले सप्ताह जो 14 अगस्त 2023 को स्टार्ट होने वाला है, उस सप्ताह में निफ्टी का चाल कैसा रहेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल क्या रहेगा और किस लेवल पे बाई किस लेवल पे सेल करना है, यह आपके मन में जानने की उत्सुकता होगी। इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए मैं नवेंदु आपके समक्ष आया हूँ और इसका डायलिसिस करेंगे। जैसे किडनी का डायलिसिस होता है वैसे निफ्टी का हम लोग डायलिसिस करेंगे और इसका सब गंदगी बाहर निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह निफ्टी में आप दो रेखाएं देख रहे होंगे। ये जो दो रेखाएं आप देख रहे हैं, एक रेखा यह और एक रेखा यह। ये ऊपर जो सैफ्रॉन कलर का रेखा है, यह है आपका 20 डेज़ मूविंग एवरेज। और ये जो ब्लैक कलर वाला जो रेखा है वो है 50 डेज़ मूविंग एवरेज। 50 डे का ये मूविंग एवरेज है। और इस दोनों मूविंग एवरेज पे हम लोग ध्यान दें तो अभी यह जो चार्ट लगा है वो है आपका 50 नहीं, अभी जो चार्ट लगा है वो डेली चार्ट लगा है। तो डेली चार्ट के पे आपका जो कैंडल बना है वो बहुत ही बियरिश कैंडल है। और यह जो बियरिश कैंडल है यह अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। देखिए, यदि आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यह ऐसे गया और यह ऐसे गया। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन हुआ था, एक शोल्डर था, एक बाँ था। ये लेफ़्ट वाला इसका बाँ लेफ़्ट आर्म है, ठीक है। अब यह राइट आर्म होगा तो इसी के बराबर बनेगा राइट आर्म, तो ये होगा इसका राइट आर्म, ठीक है। अब लेफ़्ट आर्म राइट आर्म, मान लीजिए ये हम बॉडी बना दी। ये हो गया मेरा निफ्टी का मुंह, हो गया बॉडी, हो गया आर्म बन गया, ये इसका कंधा बन गया दोनों का, ठीक है। और ये इसका बॉडी हुआ, ये पैर हो गया, ठीक है, पैर बन गया निफ्टी का। अब यह आर्म यदि इस लेवल से टूटता है, मीन्स यहाँ से ये जाता है, तो नीचे में क्या आएगा, बॉडी आएगा और लेग क्या है, जो कि यह लेवल है आपका। चलिए थोड़ा सा चित्र को साफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। यह मेरा मुंह था, यह मेरा गर्दन था, नेक था, यह शोल्डर बना, यह शोल्डर बन गया, ठीक है। अब यह शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे इसका पैर बनेगा। तो यदि बुखार माथा से उतरा है, कंधे तक पहुँचा, और यदि कंधा का बुखार नीचे की ओर डाउन जाएगा तो यह बॉडी से होते हुए पैर तक पहुँच जाएगा। मीन्स यदि मार्केट ने यह लेवल तोड़ दिया तो मार्केट हो जाएगी बियरिश। तो जो हमारे बुल्स हैं उनके लिए, उनको इस लेवल पे हर हालत में मार्केट को कंसोलिडेट करवा दें या इसके बाद यहाँ से पुल बैक दे दें, तभी ये रोक पाएंगे। नहीं तो बियर यदि हावी हो गया तो नीचे चला जाएगा। तो एक बात क्लियर है, यह लास्ट लक्ष्मण रेखा है जिसको पार नहीं करना चाहिए बुल्स के लिहाज से। तो स्ट्रेटजी क्या होगा आगे आने वाले दिनों के लिए? सबसे पहला स्टॉप लॉस लीजिए इस पॉइंट का, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, मीन्स 19,300 का एक बैरियर है, जिसको मान के चलिए यही आपका स्टॉप लॉस बनाइए, ठीक है। बहुत यदि रुक सकते हैं, आपका फंड है, तो ये वाला जो लेवल 19,245, ये वाला डीएम है 19,240 पकड़ लीजिए, इसका स्टॉप लॉस लीजिए और इस लेवल पे बाई कीजिए। मीन्स 19,300 पे ही बाई कर लीजिए, यह स्टॉप लॉस ले लीजिए, जो कि बहुत ही रिस्की काम है। आप उसको यह भी कर सकते हैं 19,300 नहीं देखिए, 19,370 पे बाइंग लीजिए, 19,240 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। यह मार्केट इस लेवल के लिए, ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल है आपका, ये लेवल है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेवल है आपका, ये लेवल है 19,624। मीन्स यदि यह लेवल से रिटर्न होता है तो ये वाला लेवल 19,624
का लेवल आप एक पहला टारगेट के रूप में यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और यही अभी लेके चलिए, क्योंकि इसको क्रॉस करेगा तब तो फिर बुलिश हो ही जाना है, इसमें कोई शक ही नहीं कि नहीं होगा, हो ही जाना है। तो ये वाला जो जोन है ना, ये जो जोन है आपका, मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला जो जोन है ये है बहुत ही रिस्की जोन। मीन्स ये जोन, या फिर समझिए कि लास्ट होप जोन जिसको आप कह सकते हैं, ये है लास्ट होप जोन आपका, ये वाला लास्ट होप जोन है। तो इस जोन को पार नहीं करना चाहिए। ये है डेली चार्ट के ऊपर। यदि इसको आप वीकली चार्ट में देखना चाहेंगे इस पूरे चक्र को, तो वीकली चार्ट के अंदर ध्यान से देखिएगा, वीकली चार्ट के अंदर आपका जो कैंडल बना है, जो अभी कैंडल चल रहा है, वह कैंडल बियरिश कैंडल बना है। और इस बियरिश कैंडल में जो सपोर्ट मिल रहा है उसको, वह इस लेवल का ही सपोर्ट है। देखिए ये इसका सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली यदि वीकली चार्ट देख रहे हैं तो ये प्रीवियस वीक है, और प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट है वह है आपका 19,294, 19,294, सॉरी 19,294, ये सपोर्ट ही होगा। यदि यह क्रॉस होता है फिर यह गैप फिल करेगा, उसके बाद यह और ये आप समझिए कि ये एक दूसरा इसका सपोर्ट होगा। अमूमन अभी यह मान के चलिए कि मार्केट बियरिश है, बुलिश नहीं है, और यदि इसको घूमना हो तो इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ही मार्केट ऊपर जाएगी। यदि मार्केट में दूसरे तरीके से आप देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप देखना चाहेंगे कि मार्केट कहाँ आती है, तो देखिए ये आपका वेव है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेव है आपका, और इसको छोटा करते हैं, ध्यान से देखते हैं। जब चार्ट्स बहुत छोटा होता है ना तो विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है। अब विजुअलाइजेशन देखिए, आपको और छोटा करते हैं, देखिए अब आप देखिए, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे हाई हाइज बना रहा है। हाई कैसे बना रहा है, यह देखिए, ये लेवल्स बना, उसके बाद इसने यह लेवल ब्रेक किया, ये लेवल जो कि अपने आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ये वाला लेवल, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक इसके ऊपर यह ट्रेड कर रहा है तो होना क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, होना यह चाहिए। मीन्स ये वाला लेवल से इसको घूमना चाहिए, क्योंकि यह सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। यह ऐसे 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 आया, फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, हायर हाइस, फिर ऊपर गया, ऐसे, ये एब्सोल्यूट फिगर बनना चाहिए। अब फंडामेंटली मार्केट में ऐसा कोई बवंडर तो मचा नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी। जोन वाइज आप देखेंगे तो यह ऊपर की ओर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यही हाइज बनना चाहिए। यदि आप टेक्निकली वेब थ्योरी से भी जानने का प्रयास करिएगा तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस को उठा के ऊपर रख देंगे तो उस डिफरेंस को अभी इसने काटा नहीं है, मतलब कि इस रेंज में अभी आया नहीं है मार्केट। तो यदि इस रेंज में जब आएगा तब जाके एक हो सकता है कि प्रोबेबल डाउन साइड आए, लेकिन अभी कहीं भी ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जिसमें आपको यह समझ में आए कि यह मार्केट नीचे जाने वाली है। लेकिन फिर भी अपने को मानना चार्ट ही सब कुछ है, और फंडामेंटली तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो लास्ट रे ऑफ होप जो मार्केट में है वो यही सपोर्ट होगा। चाहे आप कभी भी ले लीजिए मार्केट में, ये वाला ही सपोर्ट लेवल है जो कि लास्ट है, वो है 18,671। ये वीकली चार्ट का सबसे लास्ट सपोर्ट है, बट ये नहीं आने वाला है, ये मान के चलिए ये नहीं आएगा। इस लेवल के नीचे अभी मार्केट नहीं दिख रहा, 19,200।
सो बी ऑप्टिमिस्टिक, मार्केट है ऊपर नीचे होता रहता है। यदि आप इसको फिबोनाची पे देखना चाहें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे क्या आता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो हमने लेवल्स कैलकुलेट किया है वही निकलने वाला है। चलिए लगा के देख लेते हैं। ये टॉप पे प्लेस किया, ड्रैग किया, नीचे की ओर ले जाते हैं, ड्रैग किया और इसको ले गए बॉटम पे। ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से, बहुत जादू का खेल है और ये जादू बहुत अच्छे से होता है। अभी आप देखिए ये वाला जो लेवल है आपका, ये क्या बन रहा है, 19,330, यही सपोर्ट है ये वाला। और ये ऑलमोस्ट यदि आप देखेंगे तो ये प्रीवियस कैंडल का जो बॉटम है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल्स है 0.786 मीन्स, ये ऊपर से देखिएगा तो 0.23%। मैं फिर से लिख देता हूँ 0.23, ठीक है। ये परसेंट ऊपर से डाउन साइड है। यह लेवल और यह लेवल दोनों ही कोइंसिडेंटली मिल रहा है, तो यहाँ पे रिवर्ट बैक होने का चांसेस 60% है इस लेवल पे। तो यदि आप अभी इस वीक जब ट्राई करेंगे तो इसी का आपको क्या करना है, सपोर्ट पकड़ के नीचे कहीं किसका स्टॉप लॉस ले लीजिए, मतलब कि इसका स्टॉप लॉस ले लीजिए, स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ बाउंस बैक का तैयारी करके रखिए। धन्यवाद। निफ्टी एनालिसिस में इस वीक इतना ही। दूसरा बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो देखने के लिए इसको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना बॉस, तो कीजिए ना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।